हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज डिजिटल कम्युनिकेशन का जो हमने सीरीज स्टार्ट किया था उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए जिसमें हमें बीएएस के यानी बाइनरी एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग हमने कवर कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक हम देखने वाला टॉपिक क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग यानी क्यूएएस के, या इसको क्यूएएम भी बोलते हैं, यानी क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। यानी दोनों नाम से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अलग अलग नाम से। ठीक है, मोस्टली आपको क्यूएएम नाम से पूछा जाता है, यानी क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। क्या आता है? क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो अब ये क्या होता है, इसका ब्लॉक डायग्राम कैसे होता है, कैसे वर्क करता है इंडिविजुअल ब्लॉक्स, वो अपन कंप्लीट इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, एंड जिन्होंने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे, चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट आपके लिए बना दिया गया डिजिटल कम्युनिकेशन, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। यस, तो सबसे पहले तो अपना ये क्यूएएस के क्या है एंड क्यूएम क्या है। ये एक मॉड्यूलेशन टेक्निक है, जो मॉड्यूलेशन डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स देख रहे थे उसका एक न्यू एक्स पार्ट है, मॉड्यूलेशन टेक्निक है। देन नेक्स्ट, अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। जो हमने डिजिटल मॉड्यूलेशन में हमने पहले लास्ट लेक्चर्स में देख लिया था, एएस के मतलब एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग देख लिया था, जिसमें बीएस के जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग देखे थे एंड फेज शिफ्टिंग अलग अलग देखे थे, क्यूपीएस के बीपीएस के, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, क्यूएम क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग एंड फेज शिफ्टिंग, यानी जो कॉम्बिनेशन होता है एम्पलीट्यूड एंड फेज शिफ्टिंग दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बनता है? क्यूएम, क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या देगा? इट मॉड्यूलेट बोथ एम्पलीट्यूड एंड फेज ऑफ एस के सिग्नल। यहाँ पे क्या होता है, जब अपन फेज शिफ्टिंग देखते हैं, पीएस के देखते हैं, उसमें क्या होता है? फेज चेंज होता है कैरियर सिग्नल का। एम्पलीट्यूड के एएस के देखते हैं तो उसमें क्या होता है? एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा था। एंड यहाँ पे क्या देगा? बोथ एम्पलीट्यूड एंड फेज आर चेंज या वेरी होते हैं कैरियर सिग्नल के। आई होप आपको थोड़ा सा बेसिक पता चल गया होगा कि इसका मतलब क्या हुआ। क्यूएस के मतलब, क्यूएम मतलब अपना फेज एंड जो एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग है उनका कॉम्बिनेशन है। देन ट्रांसमिट डाटा यूजिंग टू ऑर्थोगोनल कैरियर सिग्नल। ऑर्थोगोनल दो अलग अलग सिग्नल होंगे यहाँ पे। क्यूएस के मतलब दो, तो यहाँ पे क्या देगा? ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मतलब क्या, क्यों यूज करते हैं? यूज फॉर रिमूव इंटरफेरेंस, यानी जो भी सिग्नल्स के बीच में इंटरफेरेंस हो या एक दूसरे पे ओवरलैपिंग हो रहे हैं उसको रोकने के लिए क्या यूज करते हैं? ऑर्थोगोनल कैरियर सिग्नल्स, जिसमें एक साइन सिग्नल होता है, एक कोस सिग्नल होता है, यानी 90 डिग्री का डिफरेंस इनमें। ठीक है, क्यूएस के का फॉर्म हो गया, यानी क्वाड्रेचर के लिए क्या आ जाएगा? यहाँ पे दो सिग्नल ऑर्थोगोनल कैरियर सिग्नल यूज करते हैं। यस, अब बात करते हैं अपन ट्रांसमीटर। पहले अपन देख लेते हैं ट्रांसमिट ब्लॉक डायग्राम का क्या ओवरव्यू है, कैसे अपना वर्क होता है। देन उसके बाद इंडिविजुअल ब्लॉक की वर्किंग देखेंगे। ठीक है, बीओपी, बीओपी क्या है? अपना इनपुट जो डिजिटल डाटा है अपना 1010 के फॉर्म में जो डिजिटल डाटा है उसको किसमें अप्लाई करते हैं? यहाँ पे सीरियल टू पैरेलल कन्वर्ट। जो भी सीरियल डाटा है, सीरियल डाटा मतलब वन बाय वन जो डाटा आ रहा है उसको किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? पैरेलल में। पैरेलल मतलब यहाँ पे पैरेलल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जो सीरियल डाटा है उसको पैरेलल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे पैरेलल को बी के, ये अपना डिफरेंट डिफरेंट, यहाँ के का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुटअप करेंगे तो यहाँ पे कितना भी बन सकता है। ठीक है, ये कन्वर्ट करने के बाद क्या देगा अपना यहाँ पे? किस कन्वर्ट करने का एक रेंज रहता है, क्या रहता है? क्लॉक फ्रिक्वेंसी, क्लॉक इंटरवल देखते हैं यहाँ पे, सिंबल इंटरवल, यानी एक सिंबल इंटरवल के बाद दूसरा है जो सिग्नल है वो पास होगा। देन पैरेलली, पैरेलल में क्या आ जाएगा अपना? टीएस। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि टीएस जो है यानी या सिंबल ड्यूरेशन है, सिंबल ड्यूरेशन के बाद ही नेक्स्ट सिग्नल पैरेलल में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो हमने सीरियल डाटा को किस में कन्वर्ट कर दिया? पैरेलल में कन्वर्ट कर दिया। देन जो पैरेलल, जो सीरियल टू पैरेलल डाटा है, जो इसका आउटपुट है वो किस में अप्लाई किया हमने? डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। अब डिजिटल डीएससी मतलब क्या जाएगा? डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। जो डिजिटल डाटा है 1010 फॉर्म है उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? एनालॉग में। एनालॉग मतलब दो टाइप के होते हैं, इन फेज एंड क्वाड्रेचर फेज, जिसको इवन एंड ओड यानी इवन सिग्नल एंड ओड सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है? जो डिजिटल डाटा था उसको कन्वर्ट कर दिया हमने, यानी साइन वेव के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, एनालॉग। ठीक है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट कर दिया। देन नेक्स्ट दो यहाँ पे यूज किया हमने, डिजिटल टू एनालॉग। वर्किंग सेम रहेगा कि डिजिटल डाटा को इसमें कन्वर्ट करना, एनालॉग डाटा। या यस, क्या होता है यहाँ पे? इन फेज, अपर वाला किसके लिए यूज करता है? इन फेज के लिए, इन फेज। देन ये क्या देगा? क्वाड्रेचर फेज, क्वाड फेज। दो फेज में कन्वर्ट कर दिया, क्वाड्रेचर फेज एंड इन फेज में। ठीक है, देन उसके आगे क्या है यहाँ पे? मल्टीप्लायर। ये क्या होता है? मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर, जिसको प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर भी बोलते हैं, मल्टीप्लायर। तो ये क्या वर्किंग करता है? जैसे अपने यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, ये जो क्या है? कैरियर सिग्नल है। कैरियर सिग्नल जो कोस ओमेगा सिटी के साथ में है, किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? जो इन फेज सिग्नल है उनके साथ मल्टीप्लाई होगा, या इवन सिग्नल है उसके साथ मल्टीप्लाई किया। देन आउटपुट क्या बनेगा यहाँ? आउटपुट ऑफ द मल्टीप्लायर इज अप्लाइड टू द एडर, यानी जो भी दोनों में क्या है? साइन वेव एंड एक क्या है? कोस वेव, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि ऑर्थोगोनल वेव या ऑर्थोगोनल कैरियर सिग्नल यूज करते हैं। तो ये क्या होता है? कैरियर सिग्नल, कैरियर सिग्नल। तो ऑर्थोगोनल है मतलब एक साइन का टर्म होगा, एक कोस का टर्म होगा।
ठीक है। देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का जो आउटपुट है, दोनों मल्टीप्लायर का आउटपुट है वो किस पे अप्लाई करते हैं, एडर पे। एडर का सिंपल वर्किंग होता है आउटपुट ऑफ मल्टीप्लायर इज एडेड एंड आउटपुट ऑफ द एडर इज QAS के आउटपुट, यानी क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग जो आउटपुट है, या इसको QAM सिग्नल बोल सकते हैं। QAM सिग्नल, क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन अपना सिग्नल फाइंड हो गया। ये अपना सिंपल वर्किंग रहता है। जो पहले डिजिटल डाटा है, अपना डिजिटल डाटा को किसमें कन्वर्ट किया, जो सीरियल डाटा है उसको पैरेलल में कन्वर्ट किया, पैरेलल डाटा को जो भी डिजिटल फॉर्म में होगा ना पैरेलल वाला, देन उसको कन्वर्ट कर दिया हमने एनालॉग सिग्नल में। एनालॉग सिग्नल मतलब इन फेज एंड क्वाड्रेचर फेज, दो फेज में कन्वर्ट कर दिया, तो इवन और ऑड भी बोल सकते हैं। देन आउटपुट ऑफ द डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर इज फीड टू मल्टीप्लायर, यानी जो मल्टीप्लायर है मक्स बोल सकते हैं इसको, क्या है प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर है, उसको अप्लाई किया। उसमें अब क्या वर्किंग क्या होता है, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर का मल्टीप्लाई द इन फेज सिग्नल एंड कैरे सिग्नल, जो इन फेज सिग्नल है एंड कैरे सिग्नल को मल्टीप्लाई किया, क्या देगा आउटपुट ऑफ मल्टीप्लायर इज अप्लाइड टू द एडर। एडर का वर्किंग क्या होता है, जो भी दोनों मल्टीप्लायर का जो आउटपुट है उनको ऐड करने का काम करेगा। क्लियर है, ये सिंपल वर्किंग हमने देख लिया क्या होता है इसका, ठीक है। अब इनके बाद वन बाय वन इनके जो ब्लॉक्स है उनके बारे में देख लेते हैं। यस, पहले क्या इनपुट डाटा, जो इनपुट डाटा क्या अपना डिजिटल स्ट्रीम होगा, डिजिटल बिट स्ट्रीम होगा। देन नेक्स्ट, यस, बिट्स आर ग्राउंडेड सेट टू, यानी अपने क्या 4 बिट हमने कंसीडर किया। 4 बिट मतलब अपने क्वाड्रेचर है, QoS के मतलब 4 बिट हो गए, तो क्या जाएगा BK प्लस 1, ये क्या अपने बिट्स को नेमिंग किया है, ठीक है। देन दीज 4 बिट आर डिटरमाइंड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ इन फेज एंड क्वाड्रेचर फेज कंपोनेंट, यानी इन फेज एंड क्वाड्रेचर फेज कंपोनेंट क्या क्या यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ये होगा सिंपल बिट है, ये बाइनरी डाटा क्या हो जाएगा, जो अपना 0101 के फॉर्म में जो डाटा होता है वो क्या होता है, बाइनरी इनपुट डाटा। नेक्स्ट ये हो गया। उसके बाद सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर। अब सीरियल टू पैरेलल जैसे मैंने आपको बताया कि जो सीरियल डाटा है, सीरियल डाटा स्ट्रीम है, उसको किस में कन्वर्ट करना, पैरेलल डाटा में। और पैरेलल कितना, 4 बिट सिंबल में, ठीक है, क्योंकि अपने पास यहाँ पे कितने 4 बिट, जिसमें 2 सिंबल क्या जाएगा इन फेज में एंड 2 क्या जाएगा क्वाड्रेचर फेज में। क्वाड्रेचर फेज एंड इन फेज 2 टाइप के अपने सिग्नल्स होते हैं, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्या देखो, ऑपरेट अंडर द सिंबल ड्यूरेशन, या एक फिक्स सिंबल ड्यूरेशन के अंदर ही ऑपरेट होता है। ये क्या होता है, इन फेज एंड आउटफेज एंड इन फेज कंपोनेंट किस में डिवाइड करते हैं, किसकी हेल्प से ऑपरेट होते हैं, सिंबल ड्यूरेशन TS में। एंड TS सिंबल ड्यूरेशन के बाद ही नेक्स्ट वाला सिंबल आना चाहिए, नेक्स्ट वाला सिंबल आना चाहिए, ठीक है। उसके लिए ड्यूरेशन कितना होता है, एक सिंबल के बीच में ड्यूरेशन कितना होता है, टाइम इंटरवल कितना होता है, TS, जिसको सिंबल ड्यूरेशन बोलते हैं। सेम वर्किंग होता है सीरियल टू पैरेलल कन्वर्ट का, सभी जगह वर्किंग सेम रहता है, सीरियल डाटा को पैरेलल डाटा में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट पॉइंट अपना डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, 2 यूनिट लिया हमने, एक ऊपर एक नीचे। क्या जाएगा, कन्वर्ट 2 बिट ग्रुप्स, यानी आई इन फेज और आई और क्या है इन फेज एंड क्वाड्रेचर फेज टू करस्पॉन्डिंग एनालॉग सिग्नल, यानी डिजिटल को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, एनालॉग सिग्नल्स में, एनालॉग लेवल्स में, ठीक है। देन दीज एनालॉग आउटपुट इज डिटरमाइंड बाय एम्पलीट्यूड AE, यानी जो अपने इवन बिट बोलते हैं यहाँ पे, एंड ऑड बिट, इवन एंड ऑड बिट, जो इन फेज को इवन बिट बोला है एंड ऑड को क्या बोला है, क्वाड्रेचर फेज, यानी क्वाड्रेचर कंपोनेंट, ठीक है। इनमें डिवाइड कर दिया एनालॉग सिग्नल में। तो डिजिटल डाटा था 1010 के फॉर्म में, उसको कन्वर्ट कर दिया हमने वेव के फॉर्म में, या साइन जो अपना वेव के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया एम्पलीट्यूड AE के फॉर्म में, ठीक है। आउटपुट लेवल्स इज मैप्ड अकॉर्डिंग यूजिंग कॉन्स्टलेशन डायग्राम वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करते हैं, चेंज करते हैं, जो भी आउटपुट होगा, आउटपुट ऑफ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर अरेंज होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपना मल्टीप्लायर क्या है, अपने पास 2 मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर 1 एंड मल्टीप्लायर 2। यहाँ पे वर्किंग क्या होगा, AE को मल्टीप्लाई किया किसके साथ, कोस वाला कैरियर सिग्नल है उससे मल्टीप्लाई किया, देन आउटपुट जो मिलेगा वो देखेंगे। देन आउटपुट को जो ऑड सिग्नल है, ऑड सिग्नल को किसके साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे साइन कैरियर सिग्नल के साथ, ठीक है। यहाँ पे सेम आ गया। 2 पाथ अपने पास 2 मल्टीप्लायर पाथ है, मल्टीप्लायर 1 क्या आ जाएगा, AE मल्टीप्लाई, यानी वो जो E वाला पार्ट है, यानी इवन बिट किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, √2PS या √PS इंटू कोस ओमेगा टी, ये क्या हो गया, दिस इज ए इन फेज कंपोनेंट। ऊपर वाला क्या था अपना इन फेज एंड नीचे वाला क्या था क्वाड्रेचर फेज। तो सिमिलर यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लायर सेकंड वाले क्या आ जाएगा, बॉटम वाले के AO, यानी जो है ऑड वाला है ऑड एम्पलीट्यूड, तो ऑड बिट का एम्पलीट्यूड है AOT विथ मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे √PS इंटू साइन ओमेगा CT, ठीक है। ये क्या था, सिंबल पावर, PS क्या होता है पावर, ठीक है। देन बोथ कैरीज साइन एंड कोसाइन वेव अपना क्या देगा, ऑर्थोगोनल। यहाँ पे ऑर्थोगोनल सिग्नल क्यों लेते हैं, मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया कि जब सिग्नल एक सेम सिग्नल लेंगे तो क्या देगा, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो जाएगी, इंटरफेरेंस होने का कंडीशन रहता है। वो कंडीशन को सेव करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे ऑर्थोगोनल सिग्नल यूज करते हैं, जिसमें एक साइन वेव होगा एंड एक कोसाइन वेव होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या देगा, आउटपुट ऑफ मल्टीप्लायर किसमें अप्लाई करते हैं, एडर में।
सिंपल वर्किंग हो गया। एडर का वर्किंग क्या हो जाएगा, एड द इन फेज एंड आई एंड क्यू, इन फेज कंपोनेंट एंड आई क्यू क्वाड्रेचर फेज कंपोनेंट को ऐड करता है। सिंपल, जो अपना वी आउटपुट क्या देगा, इन दोनों का जो आउटपुट मिला था या मल्टीप्लायर का जो आउटपुट है उनको ऐड करके यहाँ पे लिख दिया। सिंपल वर्किंग है। एडर का वर्किंग क्या देगा, एड द मल्टीप्लाई जो आउटपुट ऑफ मल्टीप्लायर एडेड बाय एडर। ठीक है, जो आउटपुट है वही क्या देगा, एडर का जो आउटपुट है वो क्या देगा, वी क्यू एस के यानी क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग का क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा, विच इज ट्रांसमिटेड थ्रू द चैनल, जो भी आप चैनल के थ्रू ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है, देन या क्या है, एईटी क्या था, एम्पलीट्यूड ऑफ इन फेज सिग्नल, एंड एओटी क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ क्वाड्रेचर फेज सिग्नल, जिसको हमने इवन एंड ऑड भी बोला था। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो अपना ट्रांसमीटर का सेक्शन था, ट्रांसमीटर सेक्शन में क्या था, पहले एक बार फिर से देख लेते हैं। सीरियल जो भी डाटा सीरियल डाटा था उसको पहले पैरेलल में कन्वर्ट किया, पैरेलल डाटा को हमने कन्वर्ट किया, इसमें गया डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्ट किया, एनालॉग डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्ट करने के बाद क्या किया हमने, मल्टीप्लायर, तो मल्टीप्लायर में क्या करना है, कैरियर सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, देन आउटपुट ऑफ मल्टीप्लायर किसमें कर दिया, एडर में। सिंपल वर्किंग है, मैंने एक बार एक फिर से आपको रिपीट कर दिया। देन अब बात करते हैं अपन रिसीवर साइड में। अब रिसीवर का वर्किंग क्या होता है, जो भी डाटा हमने इनपुट डाटा दिया है उसको अपन रिसीव करना है, रिकंस्ट्रक्ट करना है, रिकवर करना है, उसके लिए क्या यूज करते हैं यहाँ पे, क्यूएस के रिसीवर है। यहाँ पे क्या देगा, पहले अपन कैरियर रिकवरी सर्किट, ये क्या होता है अपना कैरियर रिकवरी, जो भी कैरियर सिग्नल हमने अप्लाई किया था इनसाइड इनपुट में वही अपने को रिकवर करना है। देन उसके बाद अपने यहाँ पे रिकवरिंग करेंगे सिग्नल का, ओरिजिनल सिग्नल का। देन आउटपुट ऑफ द रिकवर सर्किट इज अप्लाई टू द मल्टीप्लायर, दो मल्टीप्लायर है क्योंकि अपने साइन वेव एंड कॉस वेव दो कैरियर सिग्नल थे, दोनों सिग्नल को रिकवर करना है। देन उसके बाद क्या करते हैं, इंटीग्रेटर, ये क्या था, इंटीग्रेटर, इंटीग्रेटर, इंटीग्रेटर का वर्किंग क्या होता है, जो फिक्स टी एस सिंबल ड्यूरेशन है उसके अंदर इंटीग्रेट करने का। देन इंटीग्रेट करने के बाद क्या यहाँ पे जो अपना सिग्नल था, एम्पलीट्यूड सिग्नल था इवन एंड ऑड वाला, वो यहाँ पे बन गया। देन वहाँ पे हमने क्या कन्वर्ट किया था, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट किया था। यहाँ पे क्या देगा, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन कर देंगे। एडीसी मतलब एनालॉग सिग्नल को, यानी जो वेव के फॉर्म में सिग्नल है उसको कन्वर्ट किया बिट्स के फॉर्म में, 1010 के फॉर्म में। एंड जो आउटपुट ऑफ एडीसी है वो क्या होंगे, पैरेलल आउटपुट होगा, यानी पैरेलल सिग्नल होगा। देन अपने को रिक्वायर्ड क्या था, रिक्वायर्ड हमने स्टार्टिंग में हमने सीरियल डाटा भेजा था, उसको क्या कर दिया, पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर, पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर यूज करके बिट जो अपना बिट ओरिजिनल बिट था वो हमने सीक्वेंस फाइंड कर लिया। ये सिंपल वर्किंग होता है। पहले रिकवर करना है कैरियर सिग्नल को, जब कैरियर सिग्नल रिकवर करने के बाद वो किस में अप्लाई करना है, मल्टीप्लायर में। मल्टीप्लायर में क्या क्या आएगा, एक तो जो रिसीवर का जो इनपुट है यानी जो वीएस के जो ट्रांसमीटर का जो आउटपुट है वही अप्लाई होता है। देन सेकंड सिग्नल क्या होता है, कोस या साइन जो अपना सिग्नल होता है, कैरियर सिग्नल, रिकवर्ड कैरियर सिग्नल। देन दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या किस में अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेटर, इंटीग्रेटर का वर्किंग होता है इंटीग्रेट करने का, एक फिक्स सिंबल ड्यूरेशन है। देन आउटपुट द इंटीग्रेटर किस में अप्लाई करते हैं, एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में। देन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का जो आउटपुट रहता है वो क्या होता है, पैरेलल के फॉर्म में होता है। देन उस पैरेलल को अपने क्या करना है, सीरियल में, तो पैरेलल टू सीरियल का यूज करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये अपना कैसे वर्किंग होता है। ठीक है, अब इसके बाद वन बाय वन इंडिविजुअल ब्लॉक का वर्किंग देख लेते हैं। यस, क्यूएस के क्या है, सिग्नल रिकॉर्ड, जो रिसीवर का वर्किंग क्या होता है, इन फेज एंड आउटपुट कंपोनेंट करना है, रिकंस्ट्रक्ट रिकवर करने का वर्किंग है। ठीक है, रिकवर द ओरिजिनल बिट। यस, ये अपना क्या जाएगा, जो आउटपुट ऑफ क्यूएस के जो भी ट्रांसमीटर है वो यहाँ पे क्या जाएगा, रिसीव्ड हो जाएगा इनपुट में, इनपुट के फॉर्म में। तो आउटपुट ऑफ ट्रांसमीटर है वो किस में अप्लाई होता है, इनपुट ऑफ रिसीवर। ठीक है, ये हमने वहाँ पे भी देख लिया था। नेक्स्ट अब बात करते हैं अपना कैरियर रिकवरी सर्किट। कैरियर रिकवरी सर्किट क्या जाएगा, टू रीजनरेट द एग्जैक्ट वेवफॉर्म, जो भी कैरियर सिग्नल का एग्जैक्ट वेवफॉर्म क्या था, कोस सिग्नल एंड साइन सिग्नल, वो रिकवर करने के लिए क्या यूज करते हैं अपने यहाँ पे, डिमोडुलेटेड सिग्नल यूज करने के लिए क्या यूज करते हैं, कैरियर रिकवरी सर्किट, जो अपना कैरियर सिग्नल है उसको रिकवर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे डायग्राम में अपन देखते हैं क्या देगा, एक राइज इनपुट ऑफ फोर्थ पावर, देन उसके बाद आता है बैंड पास फिल्टर, एंड यहाँ पे क्या देगा, फ्रीक्वेंसी डिवाइड। यस, अब इनका वर्किंग देख लेते हैं वन बाय वन। क्या देगा, राइज पावर 4, यानी जो भी इनपुट मिल रहा है, इनपुट जो भी अपना रिसीवर का इनपुट है वो किस में अप्लाई, किसको करना है यहाँ पे, पावर 4। लाइक हमने इनपुट अपने वी ए एस के था, क्यू ए एस के था, क्यू ए एस के था, इसको क्या कर दिया हमने, पावर 4 कर दिया, पावर 4 कर दिया। देन क्या देगा, एलिमिनेट द फेज एम्बिग्यूटी, यानी फेज में जो चेंजेस है उसको रिकवर करने के लिए क्या यूज करते हैं यहाँ पे, पावर 4 कर दिया। देन पावर 4 करने के बाद क्या करना है, बैंड पास फिल्टर, तो बैंड पास फिल्टर का एंड सेंट्रल फ्रीक्वेंसी क्या होता है बैंड पास फिल्टर का, 4 ओमेगा सी। जब आप बीपीएसके के लिए देखेंगे, अगर बीपीएसके या बीएसके के लिए देखेंगे तो वहाँ पे क्या था अपना 2 होता है, पावर क्या था 2 होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जब बीपीएसके देखते हैं, अगर बाइनरी फेज शिफ्टिंग देखते हैं तो वहाँ पे क्या देगा, स्क्वायर करते हैं। देन स्क्वायर करने के बाद अपना बैंड पास फिल्टर 2 ओमेगा सी टी का करते हैं। देन उसके बाद यस डिवाइड बाय 2,
यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 होता है फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे पावर 4 है एंड क्वाड्रेचर के लिए 4 होता है एंड क्वाड का मतलब 4 होता है, ये ध्यान रखना आपको। एंड इसको कंपेयर करके याद रखिएगा, क्यूपीएस के आपने क्यूपीएस के कैसे याद किया था, सेम यहाँ पे रहेगा। क्यूपीएस के में यहाँ पे क्या था अपना पावर 4 किया, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा पावर 4, यहाँ पे बाद में 4 ओमेगा सी, ये क्या था जो सेंट्रल फ्रीक्वेंसी हो बैंड पास फिल्टर है। बैंड पास फिल्टर का क्या काम होता है, 4 ओमेगा नोड सिग्नल है उसको छोड़ के जो भी रिमेनिंग सिग्नल है उनको क्या करता है ब्लॉक कर देता है। यस, नेक्स्ट क्या है फ्रीक्वेंसी डिवाइडर, जो भी फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे क्या है 4 ओमेगा सी, तो 4 ओमेगा सी को क्या कर दिया यहाँ पे डिवाइड कर दिया बाई 4 से डिवाइड करने के बाद क्या जाएगा ओरिजिनल कैरी सिग्नल विथ कोस ओमेगा नोड एंड साइन ओमेगा, यानी कोस एंड साइन के फॉर्म में अपना वापस रिकवर हो गया। इसको अपन सी लिख देते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे ओमेगा सी लिया था, ठीक है। यस, ये अपना ओरिजिनल सिग्नल हमने रिकवर कर लिया, जो कैरी सिग्नल था कैरी सिग्नल रिकवर्ड हो गया। देन फॉर सिंक्रोनाइजेशन डिमोलेशन, सिंक्रोनाइजेशन क्यों यूज करते हैं, जो कैरियर जिस वैल्यू का कैरियर सिग्नल हमने इनपुट में अप्लाई किया था ट्रांसमीटर साइड में अप्लाई किया था वही अपने रिसीवर साइड में अप्लाई करना है और रिकवर करने के लिए। यस, तो ये रिकवर सर्किट हो गया, तो साइन वेव एंड कोस, साइन एंड कोस सिग्नल अपने पास रिकवर्ड हो गया कैरियर सिग्नल। देन अभी किस पे अप्लाई करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई पे, तो मल्टीप्लाई का वर्किंग क्या था मक्स, या मल्टीप्लाई का मक्स क्या देगा वर्किंग फंक्शन हो गया मल्टीप्लाई द रिसीव्ड आउटपुट विथ रिकवर्ड कैरियर, एंड जो रिसीव्ड आउटपुट है ये रिसीव्ड आउटपुट है यहाँ से मल्टीप्लाई करना है किसके साथ में, जो रिकॉर्ड कैरियर सिग्नल है उसके साथ मल्टीप्लाई किया। देन मल्टीप्लाई क्या देगा मक्स, या जो भी आउटपुट है जो रिसीव्ड आउटपुट इनपुट है वो क्या देगा मल्टीप्लाई विद कोस, एंड ये किसके लिए होगा इन फेज के लिए। देन नेक्स्ट क्या देगा जो बॉटम है बॉटम वाला किसके लिए आ जाएगा साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, साइन के साथ क्या जाएगा क्वाड्रेचर फेज, एंड क्वाड्रेचर फेज के लिए साइन वाला कंपोनेंट यूज करते हैं एंड इन फेज के लिए क्या यूज करते हैं अपन यहाँ पे कोस वाला टर्म यूज करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्या मतलब होता है, ठीक है। एंड जो रिमेनिंग टर्म से ओनली अपने पास यहाँ पे क्या रिमेनिंग बचेगा ए, एंड जो इनपुट में अप्लाई किया इनपुट में जो अपने सिग्नल देखा था कि इवन सिग्नल एंड ऑड सिग्नल ये अपना आ जाएगा, एंड क्रॉस टर्म क्या आ जाएगा यहाँ पे फिल्टर हो जाएगा, फिल्टर आउट हो जाएगा। यस, नेक्स्ट क्या आ जाएगा नेक्स्ट इंटीग्रेटर। अब इंटीग्रेटर का वर्किंग क्या था, इंटीग्रेट करता है परफॉर्म द इंटीग्रेशन फॉर वन सिंबल ड्यूरेशन, यानी एक टीएस ड्यूरेशन के लिए अपन क्या करेगा यहाँ पे इंटीग्रेशन करेगा। तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या आ जाएगा जो इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई करने के बाद जो आउटपुट मिला है उसका इंटीग्रेशन करना है। यस, यानी ए और ए ओ, यानी जो एनालॉग सिग्नल जो भी आपने यहाँ पे सिग्नल देखा था यहाँ पे जो क्रॉस टर्म है, क्रॉस टर्म क्या आ जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेटर के फॉर्म में यहाँ पे क्या जाएगा रिमूव हो जाएगा, रिमूव हाई फ्रीक्वेंसी टर्म्स, यानी जो हाई फ्रीक्वेंसी टर्म्स है उनको क्या कर दिया यहाँ पे रिमूव कर दिया, सिम्बॉल्स को रिट्राइव करने के लिए, जो ओरिजिनल सिम्बॉल है उसको रिट्राइव करने के लिए। एंड जो अपना आउटपुट क्या मिलेगा आउटपुट ऑफ इंटीग्रेटर क्या हो जाएगा एम्पलीट्यूड सिम्बॉल एम्पलीट्यूड, जिसको ए यानी इवन फेज एंड ऑड कंपोनेंट, ये दोनों हमने क्या कर दिया यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर दिया। ये इंटीग्रेटर वर्किंग हो गया कि इंटीग्रेशन पार्ट करेगा या टीएस, ये आपको ध्यान रखना है कि टीएस टाइम ड्यूरेशन में हमने स्टार्टिंग में देखा था कि टीएस यानी सिंबल ड्यूरेशन में ही अपन इनपुट में अप्लाई किया, वही यहाँ पे क्या करना है इंटीग्रेट में करना है, ठीक है। यस, नेक्स्ट बात करते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। सिंबल वर्क क्या होगा कि एनालॉग सिग्नल है ए और ए क्या है एनालॉग सिग्नल है उसको किस में कन्वर्ट करना है डिजिटल में, 2 बिट डिजिटल आउटपुट में। ए का क्या हो जाएगा 2 बिट्स हो जाएगा, एंड ए यानी जो ऑड फेज है ऑड बिट है उसके लिए क्या आ जाएगा 2 बिट्स या 2 डिजिटल आउटपुट में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फर्स्ट वाले इन फेज वाले के क्या आ जाएगा यहाँ पे B0 B1 एंड आउटपुट वाले क्या आ जाएगा B2 एंड B3, ठीक है। अपना आउटपुट ऑफ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट, एनालॉग डाटा को कन्वर्ट कर दिया हमने डिजिटल यानी 1010 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपना जो भी पैरेलल फॉर्म में आ गया, पैरेलल फॉर्म को किस में कन्वर्ट करना है सीरियल में, तो यहाँ पे क्या यूज कर लिया पैरेलल टू सीरियल कन्वर्ट, जो भी अपना पैरेलल डाटा था अपने को सीरियल में कन्वर्ट करना है, सेम वर्किंग हो गया। 4 बिट पैरेलल आउटपुट इज कन्वर्ट इनटू सीरियल डाटा स्ट्रीम, यानी B0 B1 B2 ये अपने एक सीक्वेंस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। यस, आउटपुट ऑफ द पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर इज रिकंस्ट्रक्टेड ओरिजिनल बिट फॉर्म, या जो ओरिजिनल सिग्नल था वो हमारा आउटपुट में हमें रिकवर कर दिया पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर। आई होप अच्छे से आपको समझा है कि कैसा यह वर्किंग हुआ, एंड जो आउटपुट ऑफ पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर है वही क्या अपना ओरिजिनल जो रिक्वायर्ड बिट था वो हमने रिसीव कर दिया, ठीक है। यस, ये था अपना QASK, यानी जिसको QAM भी बोलते हैं। और इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट ये पूछा जाता है आपको एग्जाम में डायरेक्ट ड्रॉ करने के लिए बोलता है सिग्नल स्पेस डायग्राम ऑफ 16 QM, यानी 16 M का वैल्यू कितना है 16, यानी 16 सिम्बॉल्स होंगे, M का वैल्यू कितना है 16। तो यहाँ पे कैसे करना है, यहाँ पे 2 phi1 phi2 क्या है अपना दो फेज सिग्नल से उनको 16 ने 16 मतलब 4 कोऑर्डिनेट में होंगे, 4 कोऑर्डिनेट में कैसे कैसे होंगे इनके रिलेशन आपको ध्यान देना है 1 1 1 0 0 0 एंड 1 0 1, ये क्या होता है इनका कंपोनेंट याद रखना है। अगर आपको ये याद है 1 1
100001। अब आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे? ये फर्स्ट वाला क्या है, इनके पीछे अपने को डायरेक्ट वैल्यू लिखना है। एक बार 11 के पीछे 2 जीरो लगाना है, देन 1101 1110 ये अपना क्या जाएगा, एक सिंबल हो गया। सिमिलरली यहाँ पे 0011010 ये अपना को क्या करना है, बाइनरी बिट को ऐड करना है, या सभी पॉइंट्स बन जाएंगे अपने। ठीक है, एंड यहाँ पे इनका डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे d/2 यानी ये सिग्नल का डिस्टेंस कितना है, d/2, एंड यहाँ पे ये कितना हो गया 3d/2, यानी 3d/2 क्या देगा, इसका डिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर है? यस। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो इसका फर्स्ट 2 डिजिट्स है, वो फर्स्ट 2 डिजिट किसको डिफाइन कर रहे हैं, फर्स्ट 2 डिजिट रिप्रेजेंट द क्वाड्रेचर पेयर, यानी क्वाड्रेचर पेयर को फर्स्ट 2 डिजिट रिप्रेजेंट करता है। एंड जो सेकंड 2 डिजिट है, लास्ट 2 डिजिट है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वन ऑफ द 4 पॉसिबल आउटकम, यानी जो पॉसिबल आउटकम है 4 में से वो कौन सा पॉसिबल आउटकम है वो डिफाइन करता है। क्लियर है? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये आपको सिग्नल स्पेस डायग्राम डायरेक्टली ड्रॉ करने के लिए पूछ सकता है, एंड आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, जब इनको कनेक्ट करके, इनको आप कनेक्ट भी कर सकते हैं, इनको आप कनेक्ट करके भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, यस, ये क्या अपना सिग्नल स्पेस डायग्राम। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये सिग्नल स्पेस डायग्राम आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 16 QAM का सिग्नल स्पेस डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, ये 5 1 5 2 क्या अपना जो अपना को सिग्नल एंड साइन सिग्नल देखा था, वही अपना ये सिग्नल्स होते हैं। यस। अब इसके बाद एक लास्ट पॉइंट बचा है अपना इस टॉपिक का, कि बैंडविड्थ ऑफ QAM, जो अपना न्यूमेरिकल, कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, QAM का बैंडविड्थ कितना होता है, बैंडविड्थ ऑफ 2FB/n। n क्या होता है, बिट्स पर सिंबल, कितने बिट्स हैं अपना क्वेश्चन में गिवन होगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम क्या बनता है, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम अपना रिड्यूस होता जाता है फ्रीक्वेंसी सिग्नल, एंड जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होता है, रिड्यूस होता जाता है फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। जितना फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे उतना फ्रीक्वेंसी जो डायग्राम है, डायग्राम क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, रिड्यूस होता रहेगा। क्लियर है? यस, ये था अपना QAM। आई होप अच्छे से आपको समझा होगा कि ये, और भी इसमें कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड जो भी चैनल पे न्यू है, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो पुराने वीडियोज है जो आपको चैनल पे मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में, वो आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड इजी टू इजी वे में अपने एक्सप्लेन किए हुए हैं। और भी आपको कोई डाउट रहे तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ डायरेक्टली हमारे से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, यस, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।